आपके सामने आज देखिए शरद यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। कल रात को एक खबर आई थी 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली और अब ये तस्वीरें जो इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो भी उनके साथ में आपको नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी देखिए उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। गुरुग्राम का जो फोर्टिस अस्पताल है वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी तकलीफ उन्हें हो रही थी, समस्या आ रही थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनकी बेटी ने उनके निधन की जानकारी जो है वो साझा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अभी पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शरद यादव को। और ये बात कही जा रही है कि उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी ओर से भी जो सांत्वना है वो यहाँ पर प्रकट की गई और ये कहा गया कि परिवार को इस दुख की घड़ी में प्रभु जो है वो यहाँ पर ताकत दे इस गम को झेलने की। सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। जब देश में आपातकाल लगा उस वक्त आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई से लड़कर जो नेतृत्व बाहर निकला उसमें श्री शरद यादव प्रमुख नेता थे। मध्य प्रदेश में जन्मे, यूपी, बिहार और पूरे देश भर में उन्होंने अपनी कर्मठता और सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का सातत्यपूर्ण प्रयास, उसके कारण एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवारजनों को और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर आपने सुना, शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो उनके घर पर, दिल्ली स्थित जो उनका घर है वहां पर पहुंचे। उनका पूरा परिवार देखिए वहां पर मौजूद है और पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। कल रात ही फोर्टिस अस्पताल जो गुरुग्राम का है वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सांस की परेशानी, सांस लेने में जो परेशानियां हैं वो उनको यहाँ पर हो रही थी और कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाना है। याद किया जा रहा है शरद यादव के पूरे राजनीतिक सफर को कि किस तरह से उन्होंने 25 साल की उम्र में सांसद बनकर खलबली यहाँ पर मचा दी थी और उसके बाद एक लंबा राजनीतिक वक्त जो है वो उन्होंने यहाँ पर बिताया। कई पदों पर वो यहाँ पर आसीन रहे थे, मंत्री रहे थे और उसके बाद किस तरह से लोग बाकी जो देखिए जो अभी युवा नेता हैं वो उनको यहाँ पर याद करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। समाजवादी नेता शरद यादव जिनका 75 साल की उम्र में निधन हुआ और उनकी बेटी ने जानकारी बाकायदा दी थी और ये कहा जा रहा है कि उनके निधन के साथ समाजवादी आंदोलन का एक और सूर्य जो है वो यहाँ पर अस्त हो गया है। कर्मभूमि देखिए जबलपुर उनकी यहाँ पर रही और वहाँ पर उनके चले जाने से बहुत ज़्यादा गमज़दा है फिलहाल लोग। भावना हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भावना, एक के बाद एक देखिए हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे क्योंकि शरद पवार का कनेक्ट बाकी राजनीतिक लोगों के साथ भी इस तरह का था, जुड़े वो रहे थे और अब अंतिम
विदाई उनको दी जा रही है भावना? बिल्कुल, जिस तरह से शरद यादव का कल दुखद निधन हो गया, जिसके बाद आज सुबह से ही बड़े जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अभी कुछ देर पहले देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी पहुंचे हुए थे शरद यादव को श्रद्धांजलि देने और अंतिम दर्शन के लिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये राजनीति के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्ण क्षति है, संसद के लिए अपूर्ण क्षति है जो ऐसा नेता हमारे बीच नहीं रहा। और खासतौर पर शरद यादव के बारे में वो बताते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने किस तरह से जब आपातकालीन के वक्त में किस तरह का उनका नेतृत्व रहा था, किस तरह से उभर के बाहर आए थे और साथ ही साथ जनता की आवाज को किस तरह से उन्होंने संसद पे अलग अलग मंचों पे बार बार उठाया। तो शरद यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने कहा अमित शाह ने कि किस तरह से शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में बेहतरीन काम किया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे तो देश के लिए, खासतौर पे संसद के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। और उन्होंने अपने परिवार से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करके वो बस कुछ ही देर पहले अमित शाह यहाँ से निकल गए हैं। बिल्कुल भावना, और भी कई जो तमाम राजनेता हैं उनके पहुंचने की यहाँ पर क्या उम्मीद जताई जा रही है? कौन कौन अभी पहुंच सकता है भावना? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ दोनों निकले। अगर बात करें अभी किसके आने की, तो बिहार से भी कुछ बड़े नेता की आने की उम्मीद अभी फिलहाल जताई जा रही है। हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। और जैसी जानकारी ये है कि शरद यादव का जो अंतिम संस्कार है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गाँव में होगा, जो उनका पैतृक निवास है वहां पर किया जाएगा। और छतरपुर में फिलहाल जो उनका घर है यहाँ पर अंतिम दर्शन के लोग पहुंच रहे हैं। बिहार के कुछ बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं, राजनाथ सिंह की भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल राजनाथ सिंह की जो जानकारी मिल रही है वो लखनऊ में हो सकता है शाम तक आए, क्योंकि आज दिन भर अंतिम बिल्कुल भावना, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।